ओम शांति। आज 2 दिसंबर 1993 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य। इनका विषय है नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आइए इस पर अब हम मनन और चिंतन करें। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी है। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। यानी इसमें बाबा ने एक जगह अखुट लगाया है, उसके बाद सब चीज़ अखुटता लगाया कि अनलिमिटेड है, शोषण की तरह। लेकिन खास जोर अखंड पर दिया है कि कोई भी चीज़ अगर बीच में गैप आ जाए तो खंडित हो जाती है। मूर्ति में भी अगर कोई भी अंग टूटा हुआ हो या ठीक ना बना हो तो खंडित हो जाती है। इसमें योग को जितनी भी चीज़ें बाबा ने कही सबको अखंड बताया। बाबा हमेशा अखंड, अखुट, अटल इस तरीके की बातें कहते हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। मेन बात ये है। जो अखुट, अटल और अखंड हैं वही विजय माला के विजयी मणके हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। ये बड़ी नोट करने की बात है। कोई सी चीज़ को सदा होना हो तो सहज होनी चाहिए। ज़रा भी डिफ़िकल्ट होगी तो सदा नहीं रह सकती। निरंतर मैंने जिसमें कोई अंतर ना पड़े, या अखंड, एक ही बात है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। कितना इम्पोर्टेंट बाबा ने बताया है कि अखंड, और जो संपन्न होगा वही बन सकेगा। और एक सेकंड भी, इसका मतलब किसी ना किसी प्रकार की सेवा करते ही रहना। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हों, अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। पहली बात तो खजाना उनके पास अखुट नहीं है। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो, वह समय प्रमाणदानी हो, वह चांस प्रमाणदानी हो। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। अब ये जो बाबा ने कहा है समय प्रमाण या चांस प्रमाण, एक तो होता है कि कोई ऑस्पिशियस डे होता है,
कोई ऐसा वक्त होता है जहाँ दान किया जाता है। मान लो अर्थक्वेक आ गया, वहाँ कई लोग जाके वहाँ कपड़ा, दवाई आदि, भोजन आदि देते हैं, तो क्या हुआ, समय प्रमाण है ना। दूसरी बात है चांस प्रमाण। इसमें बाबा ने कहा मान लो भाषण करने वाले हैं, तो भाषण करने वाले को जब भाषण करने का चांस होगा, मौका मिलेगा, तभी तो दान करेगा ना, बाकी तो चुप रहेगा। ऐसे कौन सा दान है जो कोई ना कोई प्रकार से आप लगातार करते रहें। ये है मुरली का मुख्य विषय, उसी आधार से हम इसको सुनेंगे। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। ये नोट करने का है कि हम मनसा से वाइब्रेशन के द्वारा शक्तियां दान करते हैं। मनसा शक्तिशाली होगी, वाइब्रेशन शक्तिशाली होगा, वायुमंडल शक्तिशाली होगा। और आज लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत शक्ति की है, क्योंकि निर्बलता, असमर्थता बहुत है। तो ये हो गया पहला माइंड। फिर बाबा कहता है वाणी से आप ज्ञान देते हो, और कर्मना में जो आते हो, व्यवहार में आते हो, संबंध पर, उसमें गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते यानी हैं। कोई ना कोई देते रहो, खाली हो तो मनसा से देते रहो, मौका मिले तो वाणी से देते रहो, कि वही संबंध संपर्क में आता है तो कर्मना से, तो अखंड हो गया ना। इस विधि बताइए। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हो। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुणदान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। क्योंकि दुनिया में अवगुण देखने वाले ही रह गए, सब नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। तो अवगुण देखने वाले को गुण दान देंगे। जो अवगुण देखना बंद करे, फिर वो गुण देखना शुरू करे, सबसे बड़ी सेवा ये है। इसमें एक सवाल है सामान्य लोगों के लिए, हम मनसा द्वारा शक्ति का दान कैसे करते हैं और गुण दान प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं? देखिए, बाबा ने मनसा सेवा का बताया हुआ है कि मनसा से आप कहते हैं आपकी वृत्ति, वृत्ति को मनसा कहते हैं। अच्छा, अब वृत्ति जो है अगर पाप शक्तिशाली है तो क्या होता है, वृत्ति शक्तिशाली होगी तो ऑटोमेटिकली दृष्टि भी शक्तिशाली होगी, ठीक है, और आगे स्कृति भी शक्तिशाली होगी। तो इसलिए शक्तिशाली वृत्ति के वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन अच्छा वातावरण स्ट्रॉन्ग पैदा करते हैं। वायुमंडल पावरफुल हो जाता है, तो पावरफुल वायुमंडल में कमज़ोर व्यक्ति को भी पावर मिलती है। कभी आप देखो कि कोई लेक्चर कर रहा है तो बड़ा ज़ोरदार पावरफुल लेक्चर करता, तो जितने लोग बैठे होते हैं उनमें भी वो जोश आ जाता है ना, जिसको वीर रस कहते हैं। अच्छा, कोई गीत भी गाता है देशभक्ति के, वीर रस के, लोगों के शहीद होने के व्यक्ति के अंदर, तो जैसे वो वाइब्रेशन बोल के फैलता है, ऐसे ही अगर हमारी वृत्ति पावरफुल हो तो वो शक्ति देती है। शक्ति पास करने का और कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि हमने मनोबल देना है, मानसिक शक्ति देनी है। बोल के ज्ञान दे देंगे वो तो कान से सुन लेगा, ठीक है ना, ये बात है। अब कर्मना का आपने पूछा कि गुणदान कैसे करते हैं, तो उसका मतलब ये है आपको गुणदान करने की ज़रूरत नहीं है, आप गुणवान बन जाओ। अच्छा, जैसे गुलाब का फूल है, ये खुशबू है, जो आपके पास से गुजरेगा उसको खुशबू आएगी, और गुलाब की खुशबू वो ले नहीं जाएगा, गुलाब फिर भी देता रहेगा। इसी प्रकार से व्यक्ति गुणवान बन जाए तो उसके वाइब्रेशन जो उसके संपर्क में आएगा, देखेगा ये गुणवान व्यक्ति है, कितना हर्षित रहता है, मैं अब गुण लेके चिंता रहता हूँ, ठीक है।
ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। जैसे हम कहते हैं दिल खुश मिठाई खिलाई, तो इस मिठाई की टोली के बगैर भी आप दूसरे का दिल खुश कर सकते हो। अगर यही सोच लें हमने सुख देना, हमने सुख देना, यानी मीठी टोली खिलानी है, तो मनसा से आपके बोल भी वैसे निकलेंगे, आपका चेहरा भी वैसा होगा, वो खुश हो जाएगा। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो, चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। अब अखंड का प्रभाव बहुत पड़ता है। आप किसी को पानी पिला रहे हैं, बीच में रोक दें तो उसको दिक्कत आ जाए। कई नाल ऐसे होते हैं बूंद बूंद पानी आता, वो व्यक्ति पीते हुए उसकी प्यास और बढ़ जाती। इसी प्रकार से अखंड पाठ करते हैं सिख लोग जो हैं। अगर गुरु ग्रंथ का पाठ शुरू करते हैं तो लगातार करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ऐसे नहीं बीच में छोड़ के अगले दिन दूसरा कर दिया, रात दिन करते हैं। तो अखंड की बहुत वैल्यू, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। कोई चीज़ के बीच में ब्रेक आ जाए, खंडित हो जाए तो दिक्कत होती है। जैसे हम किसी को कहते हैं कोई डिस्टर्ब करता है, तो आप कहते हैं भाई डिस्टर्ब नहीं करो, मेरी एकाग्रता को रहने दो। ऐसे हर चीज़ में खंडित होना, कहीं भी बीच में ब्रेक होना, टुकड़ा, पहली बात तो उसमें ताकत घट जाती। अगर धागे के आप बीच में टुकड़े टुकड़े हो जाएं, कितना भी बांध लो, गांठ लगे, गांठ वो कमजोर हो जाए। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। और अगर आपने अखंड की स्थूल एग्जाम्पल देखनी हो तो व्यक्ति का श्वास है। अब लगातार हमारा श्वास चलता रहता है ना, किसी का श्वास रुक जाए तो कितनी दिक्कत होती, तड़पने लग जाता है, हार्ट फेल भी हो जाता है। तो बाबा ने कहा नहीं है कि यहाँ तुम अगर श्वास को सफल करोगे तो सतयुग में तुम्हारा श्वास कभी रुकेगा नहीं। तो ऑटोमेटिक है ना। इसी प्रकार से ये चीज़ भी ऑटोमेटिक हो सकती है। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो, चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन दो प्रकार से दाता बन सकते हो। अब ये नोट करिए। हाँ, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। अब जैसे कोई व्यक्ति खिला हुआ रहता, मुस्कुराता रहता, उसको देखकर कोई बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ भी व्यक्ति होगा, उसको देखकर उसको प्रेरणा आएगी, थोड़ा सा वो भी मुस्कुराएगा। जैसे खिले हुए गुलाब को देखकर कोई गुजरता हुआ व्यक्ति भी खिल जाएगा टेम्परेरीली। अगर हम लगातार देते रहेंगे, जिसके दूसरा व्यक्ति हमारे गुण झलकने चाहिए, झलक और फलक में आने चाहिए, तो हो जाएगा। इसको कहा जाता है गुण दान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया।
जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। हाँ। लेकिन ये अलबेलेपन के बोल हैं, हाँ। यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। यानी दूसरे को देख बना, पहले तो वो बना ना, नंबर 1 चलेगा। खुद बनना, वही एग्जाम्पल सेट करना है। नंबर 1 आत्मा की निशानी है। हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। क्योंकि एक बार कोई कर लेता तो दूसरों को इजी हो जाता। इसलिए ब्रह्मा के बाबा कहते थे ना, फॉलो माया कुछ भी कभी भी आते तो पहले मैं फेस करता हूँ, बाद में बच्चों को भेजता हूँ। अगर फेस करने की शक्ति है तभी तो करके भेजता है ना, कि मैं कर सकता हूँ तो बच्चे भी कर सकते हैं। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले ये बने तो मैं बनूं, तो नंबर 1 तो वो हो दो हो गए ना। जो बनेगा। कोई लाइन में आगे आगे जा रहा है, आगे से समझो कोई तूफान आ रहा है, कुछ आ रहा है। अगर आगे वाला रुक जाता है तो सारे रुक जाएंगे। अगर आगे वाला चलता रहता वो कहते हैं हमने तो पीछे चलना है ना, इसके फॉलो किया ना। तो जो फॉलो करने वाला होता है वो नंबर 1 नहीं होता। तो स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने सुनने करने की फुर्सत ही नहीं। तो महादानी बने हो। अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। बाबा ने ये जो बात कही, अखंड महादानी अर्थात कोई ना कोई दान करते रहो। बताया ना कि आपको रेगुलर 3 चीज़ें ना बताई। मन से क्या करना है, वाणी से क्या करना है, संबंध संपर्क में क्या करना है, कर्मणा में। तीनों आ गए। हम वाणी नहीं तो मनसा, मनसा नहीं तो कर्मणा। मनसा तो हर वक्त है ही ना। उसके लिए बाबा ने बता दिया कि मनसा से शक्तियों का दान करो। दान मैंने सहयोग, ऐसा कोई दान नहीं है। भाव रखना, सहयोग बनना। अच्छा, वाचा से ज्ञान का दान करो और संबंध संपर्क में गुणों का दान करो। तो ये तो तीनों काम होते ही रहते हैं ना। कोई टेंशन रखे तो मैंने दान करना है। कोई मिलने आया, हमने उससे रिवाजी बात कर ली, कोई व्यवहार की बात कर ली, उसको कोई ज्ञान दान नहीं किया। आपको पता है कि बड़ी दीदी लेटर लिखती थी तो एक हिस्सा उसका पॉइंट्स के लिए होता था कि आज की मुरली की पॉइंट लिखनी है। तो ध्यान रखती थी ना। लेटर व्यवहार हो गया, गुण ज़रूर दिया, ज्ञान ज़रूर दिया। ऐसे जो समझ बाबा कहता है, ब्रह्मा बाबा ने तो एग्जाम्पल सेट किया। उसने किसी को फॉलो नहीं किया कि बॉडी में रहकर शरीरधारी होकर हमारे जैसा ही, और शिव बाबा के श्रीमत को पूरा फॉलो करके हर चीज़ का एग्जाम्पल सेट किया। इसलिए बाबा कहते फॉलो फादर तो कर लो। वो नंबर 1 तो हो गया, बाकी तो हम कर सकते हैं ना। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि खंडित मूर्तियां म्यूजियम में रखी जाती हैं और जो परफेक्ट होते हैं वो मंदिर में रखी जाते हैं। म्यूजियम को लोग देखने जाते हैं क्यूरियोसिटी के लिए,
मंदिर में तो बाकायदा पूजा होती है और उनके गुण देख गान करते हैं। खंडित मूर्ति का कोई गुणगान करेगा? आप श्री लक्ष्मी की मूर्ति का कुछ टूटा हुआ अंग हो या टेढ़ा हो, उसको कहाँ रखेंगे? म्यूजियम में? हर एक संकल्प करो, घर में भी कभी भी खंडित मूर्ति नहीं रखते। हाँ, कुछ भी चीज़ विधि खंडित हो जाए तो चेंज कर देते हैं। अगर जगह है तो जगह में कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई समय है समय गड़बड़ हो जाए तो चेंज कर देते हैं, करते ही नहीं। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। जैसे दुनिया में कोई फैशन चल पड़ता है, अब फैशन चल पड़ता है तो उसको, जिस फैशन को जो यूज़ करता है उसको देखकर कितने लोग उसको कॉपी करते हैं कि आज ये फैशन हो गया। इसी प्रकार से ये है। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। ये जो हमारा क्वालिफिकेशन है सर्वगुण संपन्न, और ज्ञान है किस लिए? तो बाबा कहते हैं ना, ज्ञान को स्वरूप में लाओ। तो ज्ञान को स्वरूप में लाएंगे तो ज्ञान गुण बन जाएगा। सर्व अखंड योगी तो आत्मा है, सर्व सदा गुण मूर्त आत्माओं को, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाली, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। यानी सैंपल से तो प्रेरणा मिलती है ना। कोई व्यक्ति हाउसिंग कॉलोनी बनाता है, उसमें एक मकान मॉडल मकान बना के रखता है ताकि लोग उसको देख के उनको पता लग जाए कि इस तरह का मकान हमें मिलने वाला है, तभी तो सौदा करेंगे ना। सौदा हमेशा सैंपल से होता है। तो बाबा कहता है कि शिव बाबा सबसे बड़े सौदागर ने सैंपल तैयार किया, ब्रह्मा बाबा, उसको देखकर कितनों ने कॉपी कर लिया, बल्कि जिन्होंने कॉपी किया उनको देखकर भी दूसरे कॉपी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आइडिया ये है आप सेल्फ चेंज में सेल्फ में गुण मूर्त बनेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरों को प्रेरणा आएगी। फिर बाबा ने दादी जानकी से मुलाकात की है। सबकी याद पहुंच गई, चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर। हाँ, बाबा कहता है कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ, सिंगापुर कहाँ, मलेशिया कहाँ, दूर बैठे हैं ना बच्चे, लेकिन बाबा कहता है दिल से याद करते हैं तो वहाँ बैठे भी उनको बाबा को समीपता का अनुभव करता है। बाबा कहते हैं ना केवल सूक्ष्म रूप, उनको स्थूल रूप में महसूस होता है कि बाबा हमारे साथ है, हमारे सामने है। इसीलिए ही कहते हैं हजूर हाजिर है। हाँ। हाजरा हुजूर है, जहाँ भी हैं जो भी हैं, लेकिन हर स्थान पर हर के पास हाजिर हो जाते हैं। इसलिए हाजरा हुजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, ये ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं। इसलिए उन्होंने सर्वव्यापी कह दिया ना कि देखो भगवान तो जहाँ चाहो वहाँ देख के मिल जाता है, हर जगह है। उसने कहा हाजरा हुजूर, बस ब्राह्मण ही समझते हैं इसका मतलब क्या। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइन, अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते जिधर देखते उधर तू ही तू है, आप कहते जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है। हाँ, ये फर्क हो गया। अर्थात तू ही वो तू देखते हैं तू ही तू है, ये कहते कंपेनियन है तू ही तू। जैसे कर्तव्य साथ है और हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है, इसलिए गाया हुआ है करण करावन हार। तो कंबाइंड हो गया ना। अब देखो करण करावन हार वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भी बैठे हैं,
आप करणहार हैं, तो करावनहार करवा रहा है तो वही दे रहा है ना शक्ति। तो आप सबकी स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना। करण करावनहार करणहार के साथ है ही, करावनहार अलग नहीं है। इसको कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। जैसे आत्मा और शरीर, आत्मा कराती है, शरीर करता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो। अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो सिंपल करने के। ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है। ऐसे ना अच्छा पार्ट बजाए। जहाँ भी हैं विशेष पार्टधारी, विशेष पार्ट बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। अब देखिए, मुश्किल को आसान बनाना, ये मशहूर है, मुश्किल को आसान बनाने वाला। तो आसान कैसे बनती है? सैंपल बन जाओ। सैंपल को सिंपल ही वो कॉपी कर लेंगे। तो मुश्किल को आसान बनाने वाला कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, है ना। तो हम भी, बाबा कहता है, बच्चे भी सैंपल बन जाए। दूसरों को रास्ता मुश्किल लगे ही ना। कोई व्यक्ति किसी रास्ते पे, अगर हिमालय पे कोई चढ़ता ही ना, तो दूसरे कभी चढ़ते ही नहीं, डरते। लेकिन एक चढ़ा तो दूसरे ने कहा मैं भी जा सकता हूँ। मुश्किल आसान होती है ना। अब कितने जाके आ गए। चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। चक्कर लगाया फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती ज़रूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है। सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। अब देखो बाबा ने क्या शानदार हमको शिक्षा दी है कि चक्कर लगा के सेवा का वापस स्वीट होम अर्थात माउंट आबू पांडे भवन में आ गए। अब बाबा कहता है कि भाभी जो है वो आपको रखेगी नहीं यहाँ। अब रहना भी चाहोगे तो सेवा खींचेगी, तो फिर आप चक्कर पे जाओगे। ये है आना और जाना, यही तो विधि है। हाँ। अच्छा, संगठन अच्छा है। सो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को अखंड महादानी और मनसा वाचा कर्मणा क्या दान करना है वो बाबा ने बतलाया। तो ये तो हमारी आजकल की जो समय की सीन है, उस अनुसार बाबा ने सेवा का पाठ हम बच्चों को क्लियर किया। ओम शांति।